नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के छोटे से गांव का नाम ठूसेकेला। ठूसेकेला गांव में एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसकी खबर लगते ही पूरा गांव हिल गया, पूरा इलाका हिल गया। एक ही परिवार के 4 लोग, पति पत्नी और 2 मासूम बच्चे, अचानक गायब हो गए। घर का दरवाजा अंदर से बंद था और भीतर से खून के धब्बे नजर आ रहे थे। लेकिन असली सच उस घर के पीछे बने बाड़ी से निकला, जिसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। 400 खून से लथपथ और हत्यारा वही जो इनके घर के सबसे नजदीक था। ग्रामवासी डरे सहमे पुलिस से कहते हैं, साहब, बुधराम उराव का घर का राज से बंद है, अंदर खून भी दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। दरवाजा खुलते ही पुलिस का शक सही निकलता है। घर के भीतर से खून के धब्बे मिलते हैं और जब पुलिस ने बाड़ी में खुदाई करवाई तब 4 लाशें बाहर निकल कर आई। 42 साल के बुधराम उराव, उनकी पत्नी सुहाद्रा, 12 साल का बेटा अरविंद और 5 साल की मासूम बेटी शिवांगी। पूरा गांव स्तब्ध था, परेशान था कि आखिर इतनी बेरहमी से पूरे परिवार को मौत के घाट किसने उतार दिया। परिवार के लोगों की किसके साथ दुश्मनी थी? आखिर परिवार के लोगों ने किसका क्या बिगाड़ दिया था कि 2 मासूम बच्चों के साथ उनके माता पिता का भी कत्ल कर दिया गया। मामला बेहद संगीन था। रायगढ़ के जो पुलिस कप्तान हैं दिव्यांग पटेल, उन्होंने खुद खरसिया में कैंप कर पूरे केस की मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी। अलग अलग थानों की विशेष टीमें गठित की गई। जांच के दौरान शक की सुई एक पड़ोसी पर जाकर टिक गई। नाम था पड़ोसी का लकेश्वर पटेल। पुलिस के अधिकारी लकेश्वर से पूछताछ करते हैं, कहते हैं, सच सच बता लकेश्वर, इतनी बड़ी वारदात तूने ही की है ना? आखिर तूने इन सबको क्यों मार डाला? लकेश्वर, पुलिस के पूछताछ में लकेश्वर का चेहरा पसीने से भर जाता है और झुक कर वह कहता है, हाँ, मैंने ही इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन अकेला नहीं, एक नाबालिग भी साथ में। पूछताछ में जो सत्य निकला वह और भी चौंकाने वाला था। लकेश्वर और बुधराम दोनों ही राजमिस्त्री का काम किया करते थे, लेकिन इनके बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। लकेश्वर बुधराम की बाड़ी की जमीन खरीदना चाहता था, लेकिन बुधराम ने वो जमीन बेचने से इनकार कर दिया। इसके अलावा लकेश्वर अपने पड़ोसी बुधराम पर चरित्र शंका करता था। यही शक धीरे धीरे नफरत में बदल गया और फिर मौत का खेल रच दिया गया और मौत के उस खाला खेल को अंजाम दिया गया। 9 सितंबर की रात मौका मिलते ही लकेश्वर और उसके नाबालिग साथी ने घर में घुसकर सोए हुए बुधराम, उसकी पत्नी और दोनों मासूमों पर धारदार टंगिया और रॉड से हमला कर दिया। पहले तो उन्होंने शव को घर के अंदर ही गाड़ने की कोशिश की, लेकिन जमीन सख्त होने से वे ऐसा करने में नाकाम रहे। फिर चारों शव को घसीटकर बाड़ी में बने खाद के गड्ढे में उन्होंने दफना दिया। पुलिस ने जब आरोपियों से रिक्रिएशन करवाया, जब वहां पर घटना स्थल पुलिस आरोपियों को लेकर गई तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल टंगिया, गैती, फावड़ा, कपड़े और अन्य सबूत को जब्त किया गया। इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा रायगढ़ पुलिस की तेज कार्रवाई से 48 घंटे में हो गया। इस खुलासे में रेंज आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला, एसपी दिव्यांग पटेल, एएसपी आकाश मरकाम, डीएसपी अनिल विश्वकर्मा, एसडीओपी प्रभात पटेल और खरसिया थाना प्रभारी राजेश जांगड़े समेत कई अधिकारी और विशेष टीमों की
विशेष भूमिका रही है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या ही नहीं बल्कि इंसान के भीतर के उस हैवान की है जो शक और लालच के अंधेरे में जीते जी इंसान को मार देता है। लेकिन याद रखिए, चाहे अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं और एक दिन गुनहगार तक जरूर पहुंच जाते हैं। तो हम आपको रायगढ़ के ठूसेकेला गांव की स्टोरी बता रहे थे, जहां एक पड़ोसी ने 4 लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया और शातिर बचना चाहता था, लेकिन अंततः पुलिस की जांच में वो पकड़ा गया और पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अगले वीडियो में फिर से करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।